पंजाब के 3 दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज में बड़े सैलाबी रैले। दरियाओं के किनारे पर आबाद 770 से ज्यादा देहात मुतासिर। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। सियालकोट, वजीराबाद, पिंडी भटियां, साहिवाल के इलाके मुतासिर। अलीपुर चट्टा, जलालपुर, भटियां, नारोवाल पर भी सैलाब की यलगार। लोगों के मकानात और फसलें तबाह, माल मवेशी बह गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पानी ज़ख़ीरा करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करना होंगे। आइंदा बरसों में भी मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना भी किया। और साहबजादा हामिद रजा की नाअहली के बाद साहबजादा हसन रजा सुन्नी तआहुद काउंसिल के कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरियाए रावी में पानी की सतह कम होने लगी। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसेक तक पहुंचा। DGPDMA का कहना है कि रावी में पानी का मौजूदा बहाव 1,88,000 क्यूसेक फीट तक आ गया। चंद घंटों में रावी में पानी के बहाव में मजीद कमी होगी। जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हलोकी हेडवर्क्स के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। उधर शरकपुर के मुकाम पर दरियाए रावी के पानी की सतह बढ़ने लगी। दरिया का पानी किनारों से निकलकर नूरपुर, सुल्तानपुर, नानोडोगर और भोले शाह के इलाकों में पहुंच गया। मांगा मंडी में भी रावी के पानी ने तबाही मचा दी। गांव नौल, नानोडोगर, झुग्गियां मातमा, वाड़ा अब्दुल्ला शदीद मुतासिर। फैसलाबाद की तहसील तांदलियां वाला भी सैलाब से मुतासिर। करतारपुर में गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक की इमारत 7 फीट पानी में डूबी हुई है। चिनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाओं के किनारे पर आबाद 770 से ज्यादा देहात मुतासिर। दरिया चिनाब बिफरने से सियालकोट और वजीराबाद डूब गए। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। चिनाब में हेड कादराबाद और हेड खानकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादराबाद के मकाम पर 10,45,000 क्यूसिक से ज्यादा का बहाव रिकॉर्ड। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 9,05,000 क्यूसिक से बढ़ गया। चिनाब में हेड मराला के मकाम पर 2,34,000 क्यूसेक का बहाव है। अलीपुर चट्टा, जलालपुर, भटियां, नारोवाल पर भी सैलाब की यलगार। नाला देख, नाला भेड़ और नाला 1 में तुगयानी से भी नुकसानात। सरगोदा में कोट मोमिन से 6 लाख क्यूसेक का सैलाब रैला गुजर रहा है। चिन्योट के मकाम पर दरिया चिनाब की सूरत हाल बिगड़ने लगी। 10 लाख क्यूसेक का रैला चिन्योट पहुंचने पर चिनाब के पुल से टकराने का खदशा। इंतजामिया के मुताबिक पुल मुतासिर होने से दरियाई पानी चिन्योट शहर में दाखिल हो सकता है। खतरनाक सूरत हाल पर कोट मोहम्मद यार और हरसा शेख पर बंद टूटने से बारूद नस्ब कर दिया गया। जंग में चिनाब का पानी सरगोदा रोड अबूर कर गया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों से 7 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी। लोगों के मकान डूब गए। तैयार फसलें। दरियाबुर्द, कंगनपुर में कोठी फतेह मोहम्मद के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया के पार मुख्तलिफ देहातों के जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। पाकपतन में मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी रैलों से घर और फसलें तबाह, माल मवेशी बह गए। बहावलनगर में भी पानी के तेज बहाव से आर्जी बंद टूटने से फसलें और मकान तबाह हो गए। आरिफवाला में बीट भटियां के मुकाम पर जमींदारा हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रैले से बड़े पैमाने पर फसलें पानी में डूब गईं। मानसून बारिशों का नौवां स्पेल कल से शुरू होगा। 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। तर्जमान PTMA के मुताबिक लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला में बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, चकवाल, जहलू में भी बादल बरसेंगे। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। रिलीफ कमिश्नर का कहना है कि बारिशों से पंजाब के दरियाओं और उनसे मुल्हिका नदी नालों में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं।
पाक फौज का सरगोदा के इलाके गोरना पठाना में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। गोरना पठाना में सैलाब में महसूर अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते पहुंच गए। सैलाब में घिरे अफराद को पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासरीन सैलाब के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए हैं। दूसरी तरफ पंजाब रेंजर्स का भी सैलाब से मुतासरा सुलेमान की में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुलेमान की में सैलाब में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। बानी पीटीआई के भांजे शेरशाह को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुलजिम शेरशाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत में बानी पीटीआई के भांजे के खिलाफ जिना हाउस पर हमले के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने पुलिस की जानिब से मुलजिम के मजीद 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तोसी। टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर मुल्ज़िमान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची में पेश किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट देने की हिदायत। अदालत ने कहा कि मुल्ज़िमान को 30 अगस्त को दोबारा पेश किया जाए। दहशतगर्द इसराइल की गजा सिटी में बमबारी और गोलाबारी तेज, मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 153 जख्मी हो चुके। तहत और ग़िज़ाई किल्लत के बायस 12 अफराद दम तोड़ के। इसराइली फौज के तर्जुमान की हर्जा सिराई, गजा के रहायशियों को इनखला करने की वार्निंग, ना निकलने पर जबरदस्ती निकालने का ऐलान कर दिया। गजा की सूरत हाल पर यूएन सलामती कौंसिल का इजलास। असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक जॉयस मोसैया ने कहा कि गजा में इमदाद की महदूद तरसील की वजह से तहत की सूरत हाल है। 5 लाख से ज्यादा अफराद भूख, बेरोजगारी और मौत का शिकार हैं। कौंसिल कहत फैलने से रोकने के लिए इकदाम उठाए। पाकिस्तान का गजा में नस्ल कुशी रोकने के लिए सलामती कौंसिल से फौरी इकदाम का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब वासिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया। सलामती कौंसिल की खामोशी को तारीख कभी मुआफ नहीं करेगी। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अल जज़ायर के मंदूब ने गजा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर दिखा दी। कहा, इसराइल गजा में कत्लेआम कर रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। अफसोस है सलामती कौंसिल जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुआयने के लिए आलमी टीम तेहरान पहुंच गई। तर्जुमान ईरानी एटमी एजेंसी के मुताबिक मुआयनाकार बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट की ईंधन की तब्दीली का जायजा लेंगे। फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से हुआ। जौहरी तंसीबात का मुआयना मुआहिदे के बाद ही होगा। ₹30 की खातिर 2 भाइयों को कत्ल करने वाले मुल्जिम मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक सीसीडी चुंग ने गिरफ्तार मुल्जिमान को लेकर रायविंड में निशानदेही के लिए छापा मारा। अवैस और शहजाद के साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मुल्जिमान के साथियों की फायरिंग से जेर हिरासत अवैस और शहजाद दोनों मारे गए। मुल्जिमान का साथी तौकीर दीगर साथियों के हमरा फरार हो गया। और सहमुल की सीरीज और एशिया कप की तैयारियां। दुबई में कौमी टीम की प्रैक्टिस के साथ एंजॉयमेंट। रबड़ चिकन गेम में सबने हिस्सा लिया। निशाना ना लगने पर पुशअप किए। 3 मुल्क की सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शेड्यूल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें शारजा में आमने सामने होंगी। पीटीआई के रहनुमा जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफा चीफ विप आमिर डोगर को इरसाल कर दिया। सनाउल्लाह मस्तीखेल, शाहिद खटक, शेख वकास अकरम और दीगर अरकान असम्बली ने भी कमेटियों से मुस्ताफी होने का दावा कर दिया। आमिर डोगर तमाम अरकान के इस्तीफे स्पीकर असम्बली को जमा कराएंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट और कायमा कमेटियों से फौरी मुस्ताफी होने का ऐलान किया। जुनैद अकबर इस्तीफा जमा कराने के साथ शिकवे भी कर चुके। कहा, सियासी कमेटी बानी पीटीआई को गुमराह कर रही है।
बानी को बताया गया कि बतौर पीएसी ओहदे पर रहना चाहता हूं, जबकि अपना इस्तीफा बैरिस्टर गौहर को व्हाट्सएप कर दिया था।